So now today we are going to discuss desmosomes. यहाँ we can say macula adherens. तो इसमें आप देखो सिमिलरली दो सेल्स बना दिए, दो सेल्स हैं. इसमें ना आपके दो टाइप के ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, दैट इज डेस्मोकॉलिन एंड डेस्मोग्लिन. डेस्मोकॉलिन और डेस्मोग्लिन, यहाँ पे देखो ये डेस्मोग्लिन और डेस्मोकॉलिन बना हुआ है. ये भी एक टाइप के कैडहेरेन प्रोटीन्स ही हैं, लाइक कैम प्रोटीन्स. आप जैसे कुछ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, ठीक है, विच आर ऑल्सो कैल्शियम डिपेंडेंट. तो यहाँ पे ये दोनों डेस्मोग्लिन और डेस्मोकॉलिन बना दिए. ये कैम प्रोटीन्स हो गए आपके, या कैम मॉलिक्यूल्स हो गए आपके. फिर हम लोग बात करते हैं ये जो साइटोसोलिक प्रोटीन होता है, या आप कह सकते हैं अडेप्टर प्रोटीन या एंकर प्रोटीन. कौन सा है यहाँ पे? डेस्मोप्लांकिन्स. डेस्मोप्लांकिन्स हो गया. अब यहाँ पे आप देखोगे, ये मैं पहले बना देती हूँ डेस्मोप्लांकिन्स. आपके डेस्मोप्लांकिन्स बना दिए. फिर अब देखो यहाँ पे दिया है कि इट कनेक्ट्स टू इंटरमीडिएट फिलामेंट. केराटिन है यहाँ पे इन दिस केस. तो पर आप याद रखो कि जो डेस्मोसोम्स होते हैं वो मतलब इंटरमीडिएट फिलामेंट से कनेक्ट होते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शन. फंक्शन क्या है? इट गिव्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट रियली हाई टेंसाइल एब्रेशंस. लाइक वैसे मैकेनिकल स्ट्रेस से आपको बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस देगा, इसीलिए इसको स्ट्रॉन्गेस्ट एडिशन भी बोलते हैं. ये आप याद रखो. कौन सा है स्ट्रॉन्गेस्ट एडिशन? डेस्मोसोम्स. फिर इनकी लोकेशन कहाँ होती है? स्किन होती है, कार्डियक मसल्स होती हैं. एंड कार्डियक मसल्स में इंटरकैलेटेड डिस्क में होता है. ये भी थोड़ा बहुत मैंने आपको इन डेप्थ नॉलेज दे दी, बट आप तभी लिख के आओगे एज पर योर BSc एग्जाम्स. इट इज़ लाइक मोर देन इनफ. एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट 3 जंक्शन. फर्स्ट इज टाइट जंक्शन, द सेकेंड इज एडहेरेंट जंक्शन, द थर्ड इज डेस्मोसोम. तो लाइक लाइन वाइज लिखा हुआ है, ऐसे ही लाइक कितना स्ट्रॉन्ग एडिशन है वो भी है कि जो डेस्मोसोम है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एडिशन है. फिर उससे थोड़ा सा कम है एडहेरेंट जंक्शन, फिर उससे थोड़ा और कम है टाइट जंक्शन. ठीक है. अब आगे आप पढ़ोगे कि हेमीडेस्मोसोम्स या गैप जंक्शन तो टोटली कम्युनिकेशन के लिए होता है. तो ये तो इसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि किस टाइप का एडिशन है, लाइक स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, क्योंकि जो हेमीडेस्मोसोम है वो ECM से कनेक्ट होगा. बाकी आपके अभी तक आप सेल टू सेल एडिशन देख रहे थे. जो हेमीडेस्मोसोम होता है वो ECM से होता है. व्हेन विल डिस्कस हेमीडेस्मोसोम और गैप जंक्शन, मैं आपको ये सब बताऊंगी. बट इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपने एडहेरेंट जंक्शन पढ़ा है, जहाँ पे आप देखते हो कि इलास्टिसिटी थोड़ा सा प्रोवाइड करता है, स्ट्रेच थोड़ा सा प्रोवाइड करता है. तो उसमें आप देखे होगे कि वो लाइक अभी जैसे मैंने बताया कि वो थोड़ा सा स्लाइटली वीक एडिशन शो करता है देन डेस्मोसोम्स. ठीक है. तो उसमें ना एक म्यूटेशन आ जाती है ई कैडहेरेंट प्रोटीन में. आप नोट्स को वैसे खोल लो, तब उसमें लिखा होगा आपने कि ई कैडहेरेंट प्रोटीन होता है, उसमें म्यूटेशन आ जाती है. इसीलिए आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा जो आपने आई गेस स्कूल्स में पढ़ा है, दैट इज़ कैंसर मेटासिस. तो ये एक टाइप का सिचुएशन होती है जब ना जो कैंसर सेल होते हैं, जो ट्यूमर बना रहे होते हैं, वो मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो जब ये जो जैसे यहाँ पे जो सेल टू सेल पकड़ा गया है, दैट इज़ लाइक सेल को सेल ने स्टिक किया हुआ है, ये जो छूट जाता है ना, तो ऐसे ही कैंसर सेल्स जो होते हैं वो माइग्रेट कर लेते हैं फ्रॉम वन प्लेस ऑफ अ बॉडी टू अनदर. आपको समझ में आ रहा है? तो ये थोड़े से लाइक क्लिनिकल रेफरेंसेस है जो आपको थोड़ा बहुत याद रखो, तो आपका इंटरेस्ट मतलब बिल्ड होगा इसको पढ़ने में. ठीक है.